एक तरफ देश के विज्ञानवीर हैं जो अंतरिक्ष में सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं, जिनके बौद्धिक परिश्रम से देश गौरवान्वित हो रहा है। दूसरी तरफ कुंठा क्लब के वो सदस्य हैं जो अपनी संकीर्णता की स्याही से तुच्छ नैरेटिव गढ़ने में ऊर्जा लगा रहे हैं। चलती ट्रेन में पूजा पाठ की एक तस्वीर सामने आने के बाद उन्हें यह नया अवसर मिल गया। उनकी भावनाएं इतनी अधिक आहत हो गईं कि उनके दिमाग में नमाज घूमने लगी। ट्रेन में पूजा पाठ के तर्क को काटने के लिए वो नमाज वाला कुतर्क करने लगे। वो रेलवे और रेल मंत्री की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। कुंठा क्लब के कुछ बेचैन सदस्यों ने इस तस्वीर के जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, उसे रेलवे ने तर्क और तथ्य के साथ फेल कर दिया। मित्रों, पहले इस प्रोपेगेंडा को समझिए। नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें 10 जुलाई को चलती ट्रेन में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। कुछ पंडित मंत्रोच्चार के साथ एक यजमान का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। ट्रेन में सोफा और तकिया लगाया हुआ है। सामने एक बक्से पर भगवान की तस्वीर रखी हुई है और नीचे बैठकर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। जैसे ही पूजा पाठ की यह तस्वीर ट्रेन से निकलकर सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही कुंठा क्लब के सदस्यों की भावनाएं आहत होनी शुरू हो गईं। उनके भीतर की धर्मनिरपेक्षता उबाल मारकर बाहर निकलने लगी और वो सीधे रेलवे और रेल मंत्री की निष्ठा पर सवाल उठाने लगे। रुद्राभिषेक देखते ही उन्हें नमाज याद आ गई और फिर वो दूषित शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। हम आपको उनकी प्रमुख प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। कुंठा क्लब के एक आहत सदस्य ने लिखा, ट्रेन में पूजा हो रही है। मेरा सवाल है, क्या भारतीय रेल इनकी जागीर है? क्या भारतीय रेल में इन्हें धार्मिक कार्य करने की छूट है? अगर ऐसा है तो मुसलमान खुले में नमाज पढ़ लें, तो फिर क्यों दिक्कत है? कुंठा क्लब के दूसरे सदस्य ने लिखा कि ट्रेन में धर्म के आधार पर नियम बदलते हैं और धर्म देखकर ही कार्रवाई की जाती है। एक और सदस्य ने लिखा कि सभी नियम कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होते हैं। एक कुंठित सदस्य ने लिखा, रेल मंत्री के राज में चलती ट्रेनों में भारी भरकम भीड़ जुटाकर आरती हो जाए तो कोई शोर नहीं होता, लेकिन शांति से 5 मिनट नमाज अदा करके देखिए, देश में डंका पिट जाएगा, ना पिटे तो नमाज पढ़ने वाला भी। और कुंठा क्लब का एक शातिर सदस्य सवालिया लहजे में पूछता है, क्या इसे रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया था? यदि हां, तो प्रक्रिया क्या है? ऐसी 2-4 नहीं, कई टिप्पणियां हैं जिनके शब्द अलग हैं लेकिन भाव एक ही है। वही तुच्छ नैरेटिव वाली सोच, वही विद्वेषपूर्ण बातें, वही नकारात्मकता का जहर घोलने वाली नीयत। ऐसी तुच्छ सोच वाले कुंठित लोगों को रेलवे ने लंबा चौड़ा उत्तर दिया ताकि उनकी कुंठा शांत हो सके। तो जो लोग रेलवे से जवाब मांग रहे थे, रेलवे ने कहा कि IRCTC ने 8 जुलाई 2026 को सैलून कार बुक की थी। किसी थर्ड पार्टी ने कॉमर्शियल बुकिंग के तहत 3,08,580 रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। इस सैलून कार को 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली से मुंबई की एक तरफा यात्रा के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। उत्तर रेलवे ने परिचालन संबंधी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई को सैलून के कॉमर्शियल रन का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। यात्रियों की समयबद्धता, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना रेलवे की विशेष जिम्मेदारी है और इस मामले में इनमें से किसी से भी समझौता नहीं किया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, किसी को क्षति नहीं हुई, सिर्फ रुद्राभिषेक हुआ। मतलब सब कुछ रेलवे के नियम के मुताबिक हुआ। अब सोचिए कुंठा क्लब का बौद्धिक दिवालियापन किस स्तर पर पहुंच चुका है। मित्रों, ये वही लोग हैं जो चलती ट्रेन की जनरल बोगी में नमाज पढ़ने के पैरोकारी करते हैं। स्लीपर और AC कोच में एक सामान्य यात्री को दिक्कत पहुंचाकर 5 मिनट की नमाज को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साबित करने वाले आज जब कोई सैलून कोच रिजर्व करके धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रेन में रुद्राभिषेक करने के लिए एक परिवार ने रेलवे के नियमों के अनुसार अतिरिक्त किराया चुकाया है। रेलवे ने उसके लिए विशेष तौर पर एक अतिरिक्त कोच ट्रेन में जोड़ा है। उस कोच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। फिर भी कुंठा टोली की भावनाएं आहत हो गई और उन्हें इसे अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का अवसर दिखाई देने लगा। मित्रों, महात्मा गांधी का कहना था कि कानून और व्यवस्था समाज की नींव है। बिना अध्ययन किए व्यवस्था पर उंगली उठाना अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुंठा में आकंठ डूबे हुए एजेंडाधारियों ने यही किया है। उन्होंने यह अध्ययन करने की कोशिश नहीं की कि IRCTC ने यात्रियों के लिए 2018 में ही सैलून कोच बुक कराने की सुविधा शुरू कर दी थी। 2022-23 में 93 सैलून कोच बुक किए गए थे। 23-24 में 80 सैलून कोच बुक किए गए। 25 में अप्रैल से सितंबर तक 7 सैलून कोच बुक किए गए। सैलून कोच एक चलता फिरता प्राइवेट लग्जरी होटल जैसा होता है। ये VIP कोच विशेष बुकिंग के लिए ट्रेन में जोड़ा जाता है। सैलून कोच में अलग अलग तरीके की मान्य गतिविधियां होती हैं। कई बार कंपनियां और संस्थाएं इसे बुक करती हैं, कई बार पारिवारिक यात्रा के लिए सैलून कोच बुक किए जाते हैं।
सरकारी विभागों, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के उपयोग के लिए भी सैलून कोच बुक किए जाते हैं। कई बार सामाजिक, धार्मिक या पर्यटन समूह भी सैलून कोच बुक करते हैं। इसके अलावा रेलवे को अतिरिक्त आय होती है। इस बार एक व्यक्ति ने पूरा कोच बुक किया था और इसके लिए उसने पूरा किराया चुकाया था। रेलवे अधिनियम में पूजा या किसी अन्य धार्मिक प्रार्थना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शांतिपूर्ण व्यक्तिगत पूजा की जा सकती है, बशर्ते दूसरे यात्रियों की सीट, रास्ता, दरवाजा या शौचालय बाधित ना हो, आग का इस्तेमाल ना हो, तेज आवाज, धुआं या अव्यवस्था ना हो, रेलवे कर्मचारियों के आदेश की अवहेलना ना हो और ट्रेन की सुरक्षा को किसी भी तरीके का खतरा ना हो। अब बताइए, सैलून कोच में रुद्राभिषेक करने से किस यात्री को दिक्कत होगी? क्या किसी की सीट, रास्ता या दरवाजा बाधित होगा? बिल्कुल नहीं होगा और ना ही हुआ। ना आग का प्रयोग हुआ, ना ही धुआं और ना ही इतनी तेज आवाज हुई कि किसी दूसरे कोच में बैठे लोग डिस्टर्ब हो। जो भी हुआ वो सब कुछ रेलवे के नियम कायदों के दायरे में ही हुआ। फिर भी कुंठा क्लब इस बात से आहत है और इतना आहत है कि नमाज का जिक्र करने लगा है। कुंठा क्लब के सदस्यों को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह सैलून कोच बुक करके कोई नमाज पढ़ेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब जनरल बोगी में भीड़ के बीच कोई नमाज पढ़ेगा तो लोगों को दिक्कत होगी। अगर सीट के बगल में रास्ते पर कोई नमाज पढ़ेगा तो चाहे वेंडर हो या शौचालय आने जाने वाले यात्री, सभी परेशान होंगे, लोगों को दिक्कत होगी। तो वो रेलवे के नियमों के ये विरुद्ध माना जाएगा। लेकिन एजेंडाधारियों को इससे कोई मतलब नहीं। नफरत का नैरेटिव गढ़ने वाले बौद्धिक बेईमान नियमों के अनुसार होने वाले अनुष्ठान और नियमों के विरुद्ध होने वाले काम की तुलना करके जहर फैलाने का प्रयास कर